क्या तुम्हें पता है 2023 एक ऐसा साल होने वाला है जहां हम सुपर हीरो दुनिया की एक डिफरेंट फ्रेंचाइज को खोने जा रहे हैं। शायद कुछ साल पहले किसी फैंस ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बेहतरीन फ्रेंचाइज इतनी आसानी से फेल हो जाएगा। जी हाँ, अपन बात करना चाहता है डीसीयू की। हाँ भाई, जानता हूं कि इस यूनिवर्स का स्ट्रगल आज से नहीं भाई साहब, बहुत साल पहले से ही चलता आ रहा है, बट आखिर में उम्मीद का किरण जगा दिया था ब्लैक एडम मूवी के अनाउंसमेंट ने। डीसी फैंस के साथ बहुत सारे सुपर हीरो फैंस की बहुत ज्यादा उम्मीद था ब्लैक एडम मूवी से, क्योंकि डीसी पे पहली बार कदम रखने वाले थे ड्वेन द रॉक जॉनसन, वो भी ब्लैक एडम जैसे कैरेक्टर में। उनके मैसिव फैन फॉलोइंग के चलते बहुत ज्यादा हाई बिल्ड हो गया था ब्लैक एडम मूवी का। बट भाई, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हेनरी कैविल एज सुपरमैन के कैमियो होने के बाद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास पैसा नहीं कमा पाया। तुम नहीं जानते तो ड्वेन द रॉक जॉनसन जैसे फेमस आदमी के मूवी 200 मिलियन यूएस डॉलर पे बनी इस मूवी ने सिर्फ 393 मिलियन यूएस डॉलर कमा के एक ठीक ठाक हिट हुआ। बट भाई, मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना अच्छा नहीं होने के बाद भी उम्मीद का किरण फिर से जगा उठा था, क्योंकि सुपरमैन का कैमियो पोस्ट क्रेडिट सीन में था और मैन ऑफ स्टील 2 का बात चल रहा था। उसके बाद भाई हो गया असली कांड। कुछ इंटरनल सोर्स ने कंफर्म कर दिया कि डीसी के फ्यूचर खतरे में है, सब कुछ कैंसिल होने वाला है। उसके तुरंत बाद ही डीसीईयू नाम को चेंज करके डीसीयू कर दिया गया और इस डीसीयू को लीड करने के लिए दोनों को सीईओ को हायर कर लिया गया। नंबर 1 जेम्स गन, नंबर 2 पीटर सैफरन। इसके बाद भाई डीसी फैंस से लेकर सुपर हीरो फैंस की उम्मीद मानो कि आसमान में चला गया कि अब डीसी में बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जेम्स गन एक ऐसा भाई आदमी है जो सब कुछ बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं भाई। फिर भाई बहुत दिनों से कुछ खबर नहीं आ रहा था, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग और हार्ट टचिंग, हार्ट टूटने वाला खबर निकल कर आया। फिर भाई डीसी के न्यू को सीईओ जेम्स गन और पीटर सैफरन ने बोला कि हम इस यूनिवर्स को आगे नहीं कंटिन्यू करने वाले हैं, हम एक नया डीसी शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस डीसी को रिबूट कर देंगे। बस उम्मीद बढ़ा के एक फैंस, एक डीसी के एक सुपर हीरो फैंस कितना सह सकता है बताओ। फिर टूट गया सब उम्मीद। उन्होंने और भी बोला कि हम एक न्यू डीसी का शुरुआत तो करने ही वाले हैं, बट पुराने कैरेक्टर्स वापस आएंगे ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। एक न्यू डीसीयू को डेवलप किया जाएगा जिसमें ऑब्वियसली सुपरमैन तो इन्वॉल्व होंगे। उन्होंने कहा है कि करंट डीसीयू में सुपरमैन की कहानी को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि शुरू से शुरुआत करेंगे सुपरमैन की ओरिजिन से। बस हेनरी कैविल ने सोचा कि अपन के साथ धोखा बहुत हो चुका, हम और कभी भी सुपरमैन को प्ले नहीं करेगा, अपन जा रहा है सुपरमैन को छोड़कर। बस उन्होंने ऐसा ऑफिशियली स्टेटमेंट देकर कंफर्म कर दिया। उसके बाद भाई फटाफट न्यूज निकल कर आने लग गया। जेसन मोमोआ ने कह दिया कि एज एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मेरा लास्ट मूवी होने वाला है। फिर तो भाई तुम जानते हो कि वंडर वुमन 2 यानी वंडर वुमन 1984 एक बकवास मूवी बनने के दौरान गैल गैडोट की वंडर वुमन का खबर बहुत ही पतला चल रहा था और रह गया सिर्फ शज़ैम और फ्लैश। उनकी बात आगे जाके करेंगे। फिर भाई वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। जेम्स गन ने डीसीयू की न्यू स्लेट की फर्स्ट चैप्टर गॉर्डन मॉन्स्टर को अनाउंस कर दिया, जिसमें सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर टोटली सब के सब न्यू प्रोजेक्ट थे, जिनको अभी तक लाइव एक्शन मूवी और एनिमेटेड शो में एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और उन्होंने टोटल क्लियर कर दिया ये बोलते हुए कि 2023 में अपकमिंग चारों मूवीज, जिसमें है शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड, द फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, ये चारों मूवीज का फ्यूचर डिपेंडेंट करता है उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। उनमें से कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पे इंप्रेसिव परफॉर्म किया तभी उन मूवीज को डीसीयू के न्यू स्लेट में इंक्लूड किया जाएगा, वरना इन मूवीज का कोई भी फ्यूचर नहीं है। और उन्होंने ये कह दिया कि अपकमिंग द फ्लैश मूवी करंट डीसीयू को टोटली रिबूट कर देगा, ताकि आने वाले डीसीयू की न्यू चैप्टर गॉड एंड मॉन्स्टर को एक नया स्टार्ट मिल सके। और भाई साहब एक बात कहना चाहता हूं कि इसी दुख के माहौल में एक बवाल ट्रेलर हमने सामने लेकर आया डीसीयू ने। भाई साहब क्या ट्रेलर था, जिसमें बेन एफ्लेक का बैटमैन, माइकल कीटन का बैटमैन, सुपरगर्ल और क्या चाहिए भाई। दी फ्लैश के ट्रेलर देखकर तो समझ में आया कि एक छोटा सा इवेंट के दौरान फुल डीसीयू रिबूट होने वाला है। उस इवेंट का नाम है फ्लैश पॉइंट और उनमें इन्वॉल्व है एमसीयू की तरह मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट। और इसी साल की 2 जून में दी फ्लैश मूवी आकर खत्म कर देगा इस करंट डीसीयू को। और तुम तो जानते हो कि ब्लैक एडम के ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद इस साल मार्च 17 को रिलीज हुआ शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड। बट एक बात बताओ, एक मूवी क्यों रिलीज होता है? पैसे कमाने के लिए और ऑडियंस को मजा देने के लिए। बट शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड ऑडियंस को मजा तो देती है, बट पैसे ही नहीं कमा पाती भाई, क्योंकि भाई सिर्फ 100 मिलियन यूएस डॉलर पे बनी इस मूवी ने 100 मिलियन, सोच सकते हो एक सुपर हीरो मूवी का बजट सबसे कम होता है, उस 100 मिलियन यूएस डॉलर में बनी इस मूवी ने सिर्फ अभी तक 65 मिलियन यूएस डॉलर ही कमा पाया है, जो कि एक सुपर हीरो मूवी के लिए डिजास्टर से भी बदतर कलेक्शन है। क्या इस कलेक्शन से तुम्हें लगता है कि आने वाले डीसीयू की 3 मूवीज जो इस साल ही रिलीज होने वाला है वो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा? क्योंकि भाई डीसी के हेड खुद जेम्स गन को पता है कि इन मूवीज का फ्यूचर का कोई अता पता नहीं है, तो ऑडियंस क्या उल्लू है? ऑडियंस भी तो जानता है कि इस यूनिवर्स का कम
होने ही वाला, इस यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है। तो इन मूवीज का मतलब क्या है भाई? इसलिए भाई ऑडियंस का भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है इन मूवीज के ऊपर, तो मूवी पैसा कैसे कमाएगा भाई? हम मार्वल की बदतर से घटिया शो क्यों जबरदस्ती वॉच करते हैं बताओ? क्यों वॉच करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं उस शो का इंपॉर्टेंस, वो जो शो डायरेक्टली कनेक्ट होगा किसी बिग इवेंट में, इसलिए वो शो हमें देखना पड़ता है। बट डीसीयू में ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ गारंटी कौन देगा भाई? कौन देगा? क्योंकि डीसी हार्ड रिबूट होने वाला है। मूवीज का फ्यूचर कहाँ है? इसलिए देखने का कोई मतलब नहीं है। जिनके दिमाग है वो देखने जा रहा है, जिनके दिमाग नहीं है वो देखने नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए भाई मुझे तो डाउट है, क्योंकि डीसीयू की ऐसी गिरावट के चलते आने वाले डीसीयू की न्यू चैप्टर गॉड एंड मॉन्स्टर क्या खरा हो पाएगा? बहुत ही टफ है भाई। बट भाई जेम्स गन भाई साहब इस चीज को लीड कर रहे हैं, इस चीज को संभाल रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने बहुत बार हमें डिसअपॉइंट किया है, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, बट जेम्स गन भाई साहब तो जेम्स गन भाई साहब है, मस्त आदमी है भाई, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वैसे तुम बताओ, क्या डीसीयू के इस अंतिम यात्रा में तुम शामिल होगे? बाकी 3 मूवीज को तुम देखने जाओगे? याद रखोगे इन मूवीज को? और क्या तुम्हें डीसीयू की आने वाले गॉड एंड मॉन्स्टर के फ्यूचर में कुछ इंटरेस्ट है? बताना, कमेंट में बताना। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम बात करते रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो तुम देख पाओगे वीडियो। और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।